नमस्कार दोस्तों, ये गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। अगर आपने अभी तक पहले अध्याय का पहला श्लोक का अर्थ नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीक दृश्यथ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपषड्गम्य राजा वचनं ब्रवीत। इसका अनुवाद है, संजय ने कहा, पांडव सेना को सैन्य पंक्ति में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और निम्नलिखित शब्द कहे। संजय धृतराष्ट्र की चिंता समझ गए, जो युद्ध की निश्चितता चाहते थे। संजय ने अपनी चिंता दूर करने के लिए बताया कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। फिर उन्होंने बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन युद्ध भूमि में क्या कर रहा है। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर राज्य पर शासन करता था। महाभारत में उसे अत्यंत अराभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर स्वभाव का बताया गया है। बचपन से ही वह पांडवों से सख्त नफरत करता था और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर निर्विवाद रूप से शासन करने के लिए उसे पांडवों का सफाया करना होगा। हालांकि युद्ध भूमि में खड़े होकर जब उसने पांडवों की विशाल सेना देखी तो वह हतभम्ब रह गया। उसने पांडवों को कम करने आका था। उनकी सैन्य शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सम्मान का दिखावा करने आया था, लेकिन उनका असली मकसद अपने घबराहट को दूर करना था। गुरु की और उनका यह कदम यह भी दर्शाता है कि पांडव सेना की विशाल सैन्य संरचना से उसे बेचैन कर दिया था और अब वह इस युद्ध के परिणाम को लेकर भयभीत था। दूसरे शब्दों में यह श्लोक बताता है कि जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यूह रचना करते हुए देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने उनसे कहा। यह श्लोक बताता है कि युद्ध के मैदान में पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन चिंतित हो गया और उसने अपने गुरु से सलाह लेने का फैसला किया। अर्थात दुर्योधन पूरी तरह से भयभीत था उनकी व्यू रचना देखकर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।